इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे का वक्त आन पहुंचा। आज इमरान खान ने एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की जानब रुख करने का ऐलान कर दिया है। वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद की कॉल देंगे। लगता है कि ईद के फ़ौरन बाद मेला सजने वाला है। इमरान खान ने अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा 126 दिनों का धरना इस वक्त भी दिया था जब उनके साथ 1 लाख से भी कम मुजाहिरीन इस्लामाबाद में थे। अब अगर उन्होंने कॉल दी तो इस्लामाबाद में इंसानी समंदर मौजूद होगा और इस बार ये चंद दिनों की गेम है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह कर दिया है कि जिनसे भी गलती हो गई वो नए इलेक्शन करवाएं और इस गलती को सुधारें। इस वक्त मुक़्तदिर कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम पहुंच चुका है। इमरान खान अपने इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और जिन्होंने उसे बाहर निकालने का सोचा था उन्हें अब एहसास हो चुका है कि कौम किसके साथ है। इमरान खान ने 3 सूबों के अंदर तारीख साज जलसे करके अपनी मकबूलियत पे ठप्पा लगवा लिया है। इमरान खान के हालिया तीनों जलसे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे थे और आज लाहौर में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सियासी पावर शो करके उन्होंने इस नई तहरीक की बुनियाद रख दी है। इंशाअल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत अब चंद हफ्तों की मेहमान है। जमहूर ने अपनी आज़ादी और खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ कर दिखाया है। इंशाअल्लाह अब सब फैसले रिवर्स होंगे। इस बार अवामी मुज़ाहमत के सामने हर कुव्वत को झुकना पड़ेगा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब जाहिद अदील के घर इफ्तारी हुई जिसमें जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली ढुडी, जाहिद परवेज लाला, मलक अमजद और डॉक्टर नईम सिंधु, नवाज खान बलोच और हाजी राना मोहम्मद सईद, सोशल मीडिया PMLN जंग और सीनियर क़यादत ने शिरकत की। इस मौका पर सब ने मिलकर नून लीग की क़यादत के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बनने पर जश्न भी मनाया। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन खुर्डियांवाला और खिदमत इंसानियत फाउंडेशन के तहत खुर्डियांवाला में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद, डिवीज़न सदर तारिक चिश्ती, ऑफिस सेक्रेटरी मलक मोहम्मद अली क्लासन और सियासी समाजी शख्सियत मिर्ज़ा हसन यासीन बेग ने खुसूसी शिरकत की। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन खुर्डियांवाला के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रमज़ान जानी और खिदमत इंसानियत फाउंडेशन के मोहम्मद अशरफ मंच, मोहम्मद रिजवान और दीगर रज़ाकारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तार डिनर में खुर्डियांवाला की मुअज़्ज़ज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है। इफ्तार, दस्तरखान, किफ़ालत प्रोग्राम, ईद गिफ्ट्स की सरगर्मियाँ जारी हैं। वो खैर हजरात को चाहिए कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ताउन करें ताकि खिदमत खल्क़ का ये कारवां चलता रहे। आई कैंपस, मेडिकल कैंपस, मदारिस, सिलाई सेंटर्स और दस्तरखान सब कुछ मुखैर हजरात के ताउन से मुमकिन है। अलीपुर में जुल्म की इंतहा, खेत में बकरियां दाखिल होने पर मकामी जमींदार ने अपनी अदालत लगाकर हाफिज़ कुरान मोहसिन को रस्सी से लटका कर फांसी दे दी। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर शुगर मिल्स के नज़दीक 15 साला हाफिज़ कुरान मोहसिन बकरियां चराने के लिए गया। बकरियां मकामी जमींदार फयाज हुसैन गजलानी के खेत में दाखिल हो गईं जिससे मकामी जमींदार तैश में आ गया और हाफिज़ कुरान बच्चे को पकड़कर रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया जिससे बच्चा फौत हो गया। बच्चा रोज़े की हालत में था। मकामी लोगों ने 15 पर कॉल की। मकामी पुलिस मौका पर पहुंचकर मकामी जमींदार और डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। सूर खाई हठाड़ में जायदाद के तनाज़े पर भांजों ने सुलह के बहाने अपने मामू को अपने घर बुलाकर तशद्दुद करके मामू को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कसूर खाई हठाड़ में जायदाद का तनाज़े पर भांजों ने सुलह के बहाने घर बुलाकर अपने मामू को कत्ल कर दिया। मकतूल 7 बच्चों का बाप था। कसूर के नवाही गाँव हठाड़ में मामू भांजे फरीकान के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था कि गुज़िश्ता चंद पहले रात को भांजे मोहम्मद अयूब वगैरह ने सुलह के बहाने मामू मोहम्मद अबू बकर को अपने घर बुलाया और उस पे अंधाधुंध तशद्दुद शुरू कर दिया जिसे हालत गैर होने पर करीबी THQ अस्पताल खुड़िया खास मुंतकिल किया गया लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। पुलिस थाना खुड़िया ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मकतूल की बेवा कलसूम बीबी की मुदायत में मोहम्मद अयूब वगैरह के समेत 2 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।